हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 11 करने वाले हैं गणित की, जो आपकी हिंदी मीडियम की है। जिन बच्चों ने इंग्लिश मीडियम में कर ली है वो इंग्लिश मीडियम में अपलोड करी गई है, तो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले ही करेंगे। कुछ बच्चे दोनों मीडियम की वर्कशीट देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, लेकिन मैं दोनों वर्कशीट में अलग अलग क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, तो सभी बच्चे अपने अपने मीडियम की ही करेंगे। सिर्फ ये हिंदी मीडियम की है तो हिंदी मीडियम के बच्चे ही सिर्फ करेंगे, क्लास 7th स्टूडेंट्स की। डेट आपकी है 27 अगस्त की ये वर्कशीट है। ठीक है, वर्कशीट का नंबर है 11। तो आप लोग नोटबुक निकालेंगे जिससे हैंड टू हैंड वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। इससे क्या होता है, आप लोगों को समझ में भी आ जाती है और वर्कशीट आप कंप्लीट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे आपका मैथ का, फिर आप लिखेंगे क्लास 7, वर्कशीट का नंबर लिखेंगे 11, डेट लिखेंगे 27 अगस्त। फिर देखो, आपको टॉपिक जरूर लिखना है। टॉपिक लिखने से ये होता है, आपको आइडिया रहता है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपने नीचे किए हुए हैं। संख्याओं को जोड़ना और घटाना, ठीक है, इसमें इस वर्कशीट में ये बताया गया है। देखो, एक टेबल दी गई है, ये टेबल आपको पूरी बनानी है क्योंकि इसमें आपको ये कंप्लीट करनी है। इसमें इन्होंने कहीं कहीं जगह छोड़ी हुई है। इसमें दिया गया है सैकड़ा, दहाई, इकाई, और बीच में आपका दशमलव दिया हुआ है, फिर दशांश, शतांश और सहस्रांश। ठीक है, तो इन संख्या में आपको ये देखना है कि इन्होंने कहा है दशमलव संख्या में एक दशमलव बिंदु होता है। कोई भी संख्या होती है, अगर वो दशमलव संख्या है तो उसमें कंपलसरी एक बिंदु होगा ही होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है 2, 3, 4। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसके बाद एक पॉइंट दिया गया है, इसके बाद फिर इसके आगे की संख्या बताइए। ठीक है, पॉइंट के बाद की संख्या ये होती हैं, पॉइंट से पहले की ये होती हैं। अब देखो, जब इकाई की बात चलती है तो तुरंत जस्ट बाद वाला, जो जस्ट पहले वाला पॉइंट है वो हम काउंट करते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया। और जो बिंदु के जस्ट बाद वाला पॉइंट होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस वाली सेकंड वाले को कंप्लीट करेंगे। इसमें दिया गया है पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट से पहले वाली क्या होगी 2। अब हम देखेंगे इससे 2 से पहले कौन सा है 1। ठीक है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं दी हुई। ऐसे ही पॉइंट के बाद वाली संख्या कितनी दी हुई है 6, फिर यहाँ पे आपका 2 और 5। ठीक है, फिर ऐसे ही ये कंप्लीट करेंगे। सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया, और थर्ड में दिया गया है कि 5 to 5। ठीक है, पॉइंट से पहले कितना है 5 to 5, तो हम पॉइंट से पहले क्या लिख देंगे, एक पॉइंट लगाइए और उससे पहले लिखना है आपको 5 to 5। ठीक है, ऐसे ही पॉइंट के बाद कितनी दी गई है 1, 6 और 9, तो ऐसे लिख दोगे आप 1, 6 और 9। ठीक है, तो ये एक टेबल आपकी कंप्लीट हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 करके आपने क्या लिखा, ये टेबल पूरी बनाई और इसको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जहाँ जहाँ इसमें ब्लैंक छोड़ा हुआ था उन लोगों ने ये आपको कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो ये थी आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1। सभी बच्चे इसे कंप्लीट करेंगे। वीडियो पॉज कर लीजिए और आप फटाफट इस टेबल को कंप्लीट करके फिर हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों ने टेबल बना ली होगी। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इस वर्कशीट में आपको पूछा गया है। ये वर्कशीट आपकी मोस्टली क्वेश्चन बेसिस ही है। ठीक है, जिसमें आपको समझाया भी हुआ है और क्वेश्चन भी बताए हुए हैं। देखिए, इसमें दिया गया है जब दशमलव होता है तो उनको जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, सिर्फ इतना बताएं। देखो, सिर्फ इतना होता है, जैसे आप नॉर्मल संख्या को जोड़ते हो ऐसे ही इसको भी जोड़ना होता है। बस इतना हमेशा याद रखना होता है कि पॉइंट के नीचे आपका पॉइंट आना चाहिए, मतलब दशमलव के नीचे दशमलव ही आना चाहिए। जैसे इसमें देगा 25.45, किसके साथ जोड़ना है 46.55 के साथ। तो आपका 5 और 5 कितना हो गया 10। ठीक है, हासिल कितना लगा 1, और यहाँ पे 1 हासिल लगा, तो 5 और 5 फिर से 10 हो गया। बीच में अगर दशमलव आया है और उसके नीचे वाली संख्या में भी दशमलव वही होना चाहिए। ठीक है, फिर आप यहाँ पे भी लगा देंगे, फिर हासिल आपका 1 हो गया। 5 और 6 11, 11 और 1 12। ठीक है, फिर 12 का फिर 1 हासिल लग गया, यहाँ पे 3, 4, 7 हो गया। ठीक है, तो ऐसे इसका आंसर आ गया 72.00। तो ऐसे ही घटाने में करना है सेम, जैसे आप घटाते हो वैसे ही घटाना है, बस हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। जैसे इसमें से ये 0 दे गया तो इससे आप एक पावर लोगे। ठीक है, जिससे आपका 10 हो जाएगा यहाँ, तो 10 में से 5 गया, 5 आ गया। ऐसे यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट। ठीक है, 14 में से 5 गए 9, और फिर आपका 3 में से 2 गया 1, 29.05। ठीक है, तो ये बस एक चीज़ याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है, तभी आपके आंसर पूरे करेक्ट आएंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया आपको एक पिरामिड दिया गया, इसके अंदर संख्या कंप्लीट करनी है। देखो, इसमें क्या क्या
कहा जा रहा है संख्या पिरामिड। पहली को हल करने के लिए प्रत्येक संख्या के नीचे दी गई संख्याओं के योग बराबर होने चाहिए। मतलब जो भी नीचे संख्या दी गई है उनका योग ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये दिया गया है आपको 0.8 और यहाँ पे 2.7, तो यहाँ पे जो संख्या है और ये संख्या, इन दोनों का योग कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ये संख्या का योग यहाँ पे है और इसका मैं बीच में प्लस लगा रहा हूँ, इसका और इसका यहाँ पे है, ठीक है। और फिर इन दोनों संख्या का प्लस यहाँ पे है, फिर इन दोनों संख्या का प्लस यहाँ पे है, ठीक है। और फिर इन दोनों संख्या को प्लस करके जो आएगा वो यहाँ पे है। तो ये पिरामिड ऐसे करके आपको कंप्लीट करना है पूरा, ठीक है। तो मैं इसको फटाफट इसके सॉल्यूशन कराता हूँ। सभी बच्चे हैंड टू हैंड फिर इसे लिखेंगे, सबसे पहले समझेंगे। देखिए, हमें ये वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.7। अब यहाँ पे क्या है, जो भी संख्या है वो इन दोनों को प्लस करके आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2.7 में से 0.8 माइनस कर देंगे, 2.7 माइनस 0.8, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, मैंने पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, ठीक है। तो एक पावर इससे लेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ पे कितना बचा, 1.9, ठीक है। ऐसे ही आपको 1.9, सिर्फ आपको टेबल कंप्लीट करनी है, कोई बच्चा ये सॉल्यूशन नहीं लिखेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो 1.9, 0.8, 2.7 हो गया। ऐसे 0.8 को 2.7 अगर प्लस करोगे तो इन दोनों का जो जमा करके आएगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप 0.8 लिखोगे यहाँ पे और 2.7, ठीक है। 7 और 8 कितना हो गए, 15, और एक हासिल लगा 3.5, ठीक है। तो आपका 3.5 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 2.7 दिया गया है, ठीक है। अब देखो इन दोनों का योग क्या है, ऊपर है, तो ऐसे इन दोनों के योग के लिए आपको ये निकाला, आपने यहाँ वाली संख्या भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसे ही 7.6 में से 3.5 माइनस करोगे तो 6 में से 5 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 4.1 आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2.7, 4.1, इन दोनों में से किसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 4.1 में से 2.7 आप माइनस करोगे तो 11 में से 7 गया 4, 3 में से 1 हो गया 1, ठीक है। 1.4 यहाँ पे आ गया। ऐसे ही अब देखो आपको इन दोनों का जोड़ क्या है, ऊपर है यहाँ पे, तो ऐसे 2.7 अपॉन में 3.5, तो 7, 5, देखो 5 और 5 कितना हो गया, 10, प्लस आप उसमें कितना कर दोगे, 2, 12 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 3 यहाँ तो 6.2 आ गया यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो 7.6, 6.2, ठीक है। ये 8 आ गया आपका, और 7 और 6, 6 6 12 और 1 13, ठीक है, 13.8। तो ये बच्चों ये आपका पिरामिड पूरा कंप्लीट हो गया। तो ऐसे ही आपको इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फटाफट सभी स्टूडेंट वीडियो पॉज करके इस पिरामिड को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, होपफुली सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। जिसका नहीं हुआ वीडियो पॉज करके इसे कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप इसमें लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। इसको बताना है 4.35, 4.4.35 को जमा करना है 65.06 के साथ, ठीक है। इसको पूरा ऐड करना है, तो इसको भी हम ऐसे ही करते चलेंगे, बस इसमें एक पिरामिड नहीं दिया हुआ है, इसको आपको नंबर वाइज ऐड करना है, ठीक है। नंबर 1 में जो आंसर होगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, और समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे ही, ठीक है। 4.35 और किसके साथ करना है, 65.06 के साथ, ठीक है बच्चों। अब देखो पॉइंट के नीचे हमने क्या लिखा, पॉइंट हमेशा याद रखना। अब आप पॉइंट के बाद कितनी भी, पॉइंट से पहले कितनी भी जीरो लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप जीरो लगा सकते हो। तो आपका 5 और 6 11, ठीक है, योग बताना है, और 11 हासिल लगा 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। ऐसे ही 4 5 4 9, और यहाँ पे 6 का 6 आ गया, तो 6941, 6941 इसका आंसर आ गया। सेकंड देखते हैं, इसमें दे गए 81.9 को ऐड करना है आपको 14.15 में से, ठीक है। मैंने क्या बताया था, पॉइंट से पहले कितनी भी जीरो लगा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही आप क्या करेंगे, इसे ऐड करेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे फिर 1 5 और 1 6, और यहाँ पे आपका 9, ठीक है। 96.05 ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको सीधा आंसर लिखना है इसमें बस, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब 9 को किससे जोड़ना है, 3.456, ठीक है, 3
9 पहले ऊपर लिखोगे, फिर पॉइंट लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब इसके आगे कितनी भी जीरो लगा दो, ठीक है। तो आपका 459, 954 और आपका यहाँ पे 12, तो कितना आ जाएगा 12.459। अब देखो, ज्योति 90 रुपये से 1 किलो सेब खरीदती है, 55 रुपये 45 पैसे से 1 किलो संतरा खरीदती है, और 65.45 रुपये से वो 500 ग्राम अंगूर खरीदती है। तो उसने कुल कितनी राशि खर्च की? तो सिंपल सी बात है, आप तीनों को जोड़ दोगे, वो आपकी राशि आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लिखेंगे जिससे कि एक लगे कि हाँ आप लोगों ने लैंग्वेज वाला क्वेश्चन किया है, तो उससे आपके टीचर आपके मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट पहले इसका क्वेश्चन उतारेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। 4 आप नोट डाउन कर लोगे, ये वाला 4, ठीक है, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर 4, ठीक है। अब देखो इसमें कहा गया है कि उसने 90 रुपये के क्या सेब खरीदे, ठीक है, 90 रुपये के 1 किलो। तो आप लिखोगे 1 kg सेब इक्वल टू कितना हो गया 90.05, ठीक है। अब सेकंड क्या था, उन्हें क्या खरीदे थे, 1 किलो संतरा खरीदा था 55.45, 55 रुपये 45 पैसे के। 1 kg कितने संतरा 55.45, ठीक है। फिर लास्ट में इसने क्या खरीदे, अंगूर खरीदे 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम अंगूर। वो कितने के खरीदे, 65 रुपये 45 पैसे के। अब इनको कुल राशि बताई, कुल खर्चा पूछा है कि कितने का हुआ, तो आप इन्हें सिंपली ऐड कर दोगे, 5 5 10 और 15, 4 4 8 और 1 9, ठीक है। ऐसे ही 5 5 10 और फिर यहाँ पे 5 5 10 और 1 11, 11 और 9 20, 20 और 1 21, आपका कितना आ गया यहाँ पे 21, ठीक है। 210 रुपये 95 पैसे उसने क्या किए, खर्च किए, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आप आंसर लिख दोगे। 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 6 7 8, इनमें सब में घटाना है, हम ऊपर जोड़ते चले आए हैं और इसमें घटाना है। तो इसमें देगा 7.82 का किस में से घटाना है, 13.84 में से, ठीक है। तो 4 में से 2 गया 2, 8 में से 8 गया 0, 13 में से 7 गए 6, तो कितना आ गया आपका 6.02, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम 6 करेंगे। 6 में दिया गया है 9.8 माइनस करना है 6.15। तो देखिए एक पावर इससे लेंगे 10 हो गया, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 6 गया 3, कितना आ गया आपका 3.65। अब देखो इसमें से क्या 3.323 में से माइनस करना है 7, ठीक है। आप लिखेंगे यहाँ पे 7.123, इसके बराबर कर लेंगे 0, फिर ऐसे 3 3 2 3, ठीक है। अब सीधा यहाँ से आप एक पावर लेंगे, यहाँ आ जाएगा वो 10, 10 में से 7 गए 3,
यहाँ क्या बचा 9, क्योंकि एक इधर चला गया, फिर 9 में से 2 गया 7। ठीक है, फिर यहाँ क्या बचा, फिर से यहाँ पे 9 बचा। ठीक है, 9 में से 3 गए 6, और फिर यहाँ पे क्या बचा 6, 6 में से 3 गए 3, तो 3.677 आंसर आ गया इसका। ठीक है, फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे कि कितना 26 किलोमीटर 56.8 किलोमीटर से कम है। तो कितना कम है, सीधा माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 56 किलोमीटर में से कितना माइनस करना, 56.8 में से 26। ठीक है, तो 8 में से भाई 0 जाएंगे तो 0 ही आएगा, और 6 में से 6 जाएंगे फिर से 0 आ गया, फिर आपका 5 में से 2 गया, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 30 30.8 30.8 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो मैंने फालतू का लिखा हुआ मैं रफ कर देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छी तरह से आंसर को नोट डाउन कर सकें। तो सभी बच्चे वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, मैंने रफ करके सिर्फ ऐसे ही दिखाया था। एक क्वेश्चन यहाँ पे है जिसका आंसर आया था 210.95। ठीक है, 210 रुपये 95 पैसे इसका आंसर था। ठीक है, तो ये सारे आंसर हो चुके हैं। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे और वर्कशीट कंप्लीट करा के अपने टीचर को सेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, और आपकी अदर सारी वर्कशीट कंप्लीट कर दी गई हैं तो वो भी हमारे चैनल से कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।